आंधी और तूफान ने कल रात 8:30 और 9 बजे के करीब में आंधी और तूफान किश्तवाड़ में इस कदर चली कि कई मकानात जो है वो गिर गए। हम इस वक्त ठीक किश्तवाड़ के इलाका पुछाल में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये मकान जो है उसी आंधी और तूफान की वजह से इसका छत अपने साथ उड़ा के ले गई, उसके साथ साथ में इसकी दीवारें भी जो है वो गिर गई। जब हमें फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई तो हम इस इलाके में पहुंचे और इसका विज़िट किया और यहाँ पर इनसे पूरी इस इलाके की पड़ताल भी की। इसके साथ साथ में बाकी भी आसपास के इलाके हैं, जो है चराड़ हो या बाकी इलाके जो किश्तवाड़ के हैं, वहाँ पर भी कई मकानात के छत उड़ गए हैं और हम इस वक्त ठीक पुछाल में मौजूद हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका मकान भी जो है, इसका छत जो है वो रात को जब आंधी और तूफान चला तो इसका छत जो है वो आंधी ने अपने साथ उड़ा के लिया और इसकी जो दीवारें बच गई थी वो वहीं पर गिर गई हैं। हमने इस मकान का पूरा विजिट किया है, अब अंदर पहुँचे, इसका पूरा मायना किया है और उस मायने में ये मकान जो है वो अब रहने के लायक नहीं रहा है। जब इनसे हमने बात की, हमने कहा कि आपने इस बारे में ज़िला इंतज़ामिया से कोई मुतालबा किया, कोई फ़ोन कॉल किया, या यहाँ के जो ज़िम्मेदार जो पटवारी होता है या नंबरदार होता है या बाकी लोग जो होते हैं, क्या आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की? तो इन्होंने कहा कि हमने इलाके का जो पटवारी है, हमने उनसे फ़ोन पर रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप तस्वीरें भेज दीजिए, उसके बाद देखते हैं। अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। इस मकान का मुआयना करने के लिए इंतज़ामिया का कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से इस मकान का मालिक जो है ये बता रहा है कि मुझे जो है अपनी जान बचाने और बच्चों के समय जब ये आंधी और तूफान चली, मैं अपने मकान को नहीं बचा पाया, बल्कि सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बचाकर जो है बाहर निकला। उसके बाद में सिर्फ तमाशा देखता रहा और आंधी और तूफान ने मेरा मकान जो है, मगर मकान की छत जो है वो उड़ा ले गया है। इस तरीके के इंसिडेंट जब आते हैं तो इंतज़ामिया जो है फ़ौरन हरकत में आती है। न जाने किन वजूहात को लेकर इनके लोग जो इस मकान में रहने वाले लोगों ने इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाई है, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बज चुके हैं और इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से, खासकर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से अपील की है कि हम मेरे मकान जो इस वक्त आंधी और तूफ़ान ने उड़ा के लिया, जो रिहाइश के काबिल नहीं है, उन्हें अपील की है कि मेरी मदद की जाए। और ये जो जिस शख्स का ये मकान है वो पेशे से एक मज़दूर तबके से है। आप खुद जानते हैं, जब कोई मज़दूर तबके से होता है उसके लिए एक आशियाना बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। तिनका जमा करके आशियाना बनाया जाता है। जब इस तरीके से आंधी और तूफ़ान आती है तो उसका आशियाना जब बिगड़ जाता है तो वो वही जानता है। हम भी ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो यहाँ पुछाल में पहुँचें, अपनी इंतज़ामिया के लोग, पटवारी, जो बाकी लोग हैं वो यहाँ का विज़िट करें, इस मकान का मुआयना करें, ताकि इस गरीब शख्स का जो है वो इस आंधी और तूफ़ान ने जो नुकसान हुआ है उसका अज़ाला हो सके। खासकर किश्तवाड़ में जितनी भी एनजीओज़ काम करने वाली हैं, चाहे वो अबाबिल हो, चाहे बाकी लोग हों जो यहाँ पर काम करने वाली एनजीओज़ हैं, वो यहाँ का विज़िट करें। जिस गरीब का यह आशियाना रात आंधी और तूफ़ान ने उड़ा के लिया है, जिससे ये सारा का सारा मकान जो है वो ढह गया है, उन तमाम एनजीओ से अपील की जाती है कि वो यहाँ पर पहुँचे और इसकी मदद की जाए। खासकर ज़िला इंतज़ामिया जब भी इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं तो इंतज़ामिया जो है वो पेश रहती है। उनसे भी अपील की जाती है कि वो पुछाल में आकर इस गरीब शख्स के इसका जो नुकसान हुआ है उसका अज़ाला करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। को 8:30 पौने 9 बजे के करीब हम अंदर बैठे थे, पूरी फैमिली अंदर बैठी थी। तो 8:30 पौने 9 के करीब जो ये आंधी और हवा आई, इससे पूरा जो ये मकान देख रहे हो सर, मकान का पूरा छत उड़ गया। जो अंदर दीवारें शिवारें सारे मतलब डैमेज हो गई, जिसके कारण से हम मतलब बच गए हैं। जो दीवारें थी ये सारे अंदर की तरफ आ गई हैं, मकान पूरा डैमेज हो गया है। हम अब डीसी एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं एक मुज़द्दर शख्स हूँ, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी जान बच गई। मैं आप डीसी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि मेरे को अभी 3 लड़के हैं, 1 लड़का है जनाब। मुज़द्दर हूँ, जो कि मेरा इतना नुकसान हो गया, जो खाने पीने की चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई, बर्तन भी ख़त्म हो गए, दीवारें सारी अंदर की तरफ आ चुकी है। तो मैं बाल बच गया हूँ। पूरे रात भर हम मकान के बाहर बैठे हुए हैं। तो और जो ये टीन शीन सारा उठ के, तो ये हवा ने दूर तक लिया है।
तो जो यहाँ से हमारे हमसाया शरीक हैं, इन्होंने फिर सुबह टीन शीन जो भी लकड़ी शकड़ी जो भी थी दूर दूर से वो ला के इधर जमा कर दी। अब मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि थोड़ा मेरी तरफ से तवज्जो दें।